हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जया क्लासेस। ये है हमारी आईटी टूल्स की डे 4 की क्लास। पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और उसमें हमने देखा था डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो आज हम डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। कौन कौन से होते हैं? पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों टाइप डिजिटल कंप्यूटर के हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो अब समझते हैं इसे डिटेल में। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर is the fastest and most powerful type of computer. सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक फास्ट और बहुत ही पावरफुल टाइप होता है कंप्यूटर का। The processor is biggest than other computer and processing capacity highest than other। मतलब सुपर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बाकी कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाकी कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 1 ट्रिलियन ऑपरेशंस इन नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। मीन्स सुपर कंप्यूटर 1 ट्रिलियन ऑपरेशंस को नैनो सेकेंड में अथवा पिको सेकेंड में एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर हम एक साथ 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन सुपर कंप्यूटर को देते हैं तो वो एक साथ 1 ट्रिलियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में सक्षम होता है। इट इज मल्टी यूजर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। मतलब सुपर कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है और फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। मींस सुपर कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर काम कर सकते हैं और ये सबसे अधिक फास्ट कैलकुलेशन करता है, इसीलिए इसको सबसे अधिक फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं। जनरली हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उस पर सिर्फ एक बार में सिंगल यूजर ही उस पर काम कर सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो होता है उस पर एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। Designed for extremely complex computational problems in fields like scientific research, nuclear science for calculation purpose and weather forecasting etc. और सुपर कंप्यूटर को कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया है। जैसे किन किन फील्ड्स में सुपर कंप्यूटर यूज होता है? साइंटिफिक रिसर्च में। साइंटिफिक रिसर्च में कहाँ? न्यूक्लियर साइंस फॉर कैलकुलेशन पर्पस। न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन के पर्पस के लिए यूज होता है। और वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज होता है। मौसम विभाग में कंटिन्यूअस मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का ही यूज होता है। The first supercomputer of the world is CDC 6600 और क्रेवन। दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो है CDC 66,000 या फिर क्रेवन को भी कहीं कहीं मान्यता दी गई है। तो अगर आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो आप
इन दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही आंसर आपका सही होगा। तो इसे याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 6600 और क्रेवन। एंड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम 8000। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज फास्टर कंप्यूटर एंड ऑल्सो पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी फास्ट काम करता है और ये भी एक पावरफुल टाइप है कंप्यूटर का। इट हैज लार्जर प्रोसेसर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी प्रोसेसर बड़ा होता है। यहाँ पर हमें ये समझना है, यहाँ फास्टर मीन्स मतलब ये फास्ट तो होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम फास्ट होता है। बट इससे जो और छोटे कंप्यूटर्स हैं, मिनी और माइक्रो, उनसे अधिक फास्ट होता है। उसी तरह यहाँ लार्जर का भी मतलब है ये सुपर कंप्यूटर से की अपेक्षा थोड़ा कम बड़ा होता है, लेकिन मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा बड़ा होता है। And it is also multi-user device, means number of users can work at the same time। और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक मल्टी यूजर डिवाइस है, मतलब इस पे एक साथ कई यूजर्स काम कर सकते हैं सेम टाइम में, लाइक सुपर कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग डिवाइस। और यह भी एक मल्टीटास्किंग डिवाइस होता है, मीन्स जब एक साथ कई यूजर एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य भी तो कई सारे होंगे। तो और अगर एक सिंगल यूजर भी एक साथ कई काम को करता है, मल्टीटास्क एक साथ कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर पे भी सेम है, सिंगल यूजर उस पर भी मल्टीटास्किंग कर सकता है और मल्टी यूजर भी कर सकते हैं। बेसिकली यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में जब डेटा को कहीं पर स्टोर करना होता है और प्रोसेस करना होता है, तब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे यूज्ड इन बैंक्स, एयरलाइंस एंड रेलवे स्टेशंस एटसेट्रा। और इसका उपयोग बैंक्स में, एयरलाइंस में और रेलवे स्टेशन पर होता है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने की और प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सुपर कंप्यूटर क्या होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर। Mini computer is more powerful than a microcomputer but less powerful than a mainframe computer। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक पावरफुल होता है, लेकिन मेनफ्रेम की तुलना में कम पावरफुल होता है। अ मिड साइज्ड मल्टी यूजर, इसे एक मिड साइज्ड कंप्यूटर भी कहते हैं और ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक यूजर एक साथ सेम टाइम में काम कर सकते हैं। The processor of mini computer is small but larger than microcomputer। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर स्मॉल होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है। जनरली यूज्ड
in departments of larger organizations designing company for commercial use. जनरली मिनी कंप्यूटर का यूज लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर डिजाइनिंग कंपनी में फॉर कमर्शियल यूज के लिए होता है। अब बढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर की ओर। माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलर लोअर कॉस्ट कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है सबसे अधिक छोटा और लोअर कॉस्ट कंप्यूटर होता है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। The processor of microcomputer is very small so that called microprocessor and device called microcomputer। और माइक्रो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। प्रोसेसर क्या होता है यहाँ पर? जो हमारे यूजर द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। Microcomputer is single user device means for individual। माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर डिवाइस होता है, मतलब सिर्फ कोई एक व्यक्ति ही एक वन टाइम में यूज कर सकता है। अभी तक हमने जो भी कंप्यूटर्स देखे थे वो मल्टी यूजर कंप्यूटर थे, उस पर एक साथ कई सारे यूजर वर्क कर सकते थे। पर माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिस पर एक टाइम में एक ही यूजर काम कर सकता है। जो नॉर्मली हम कंप्यूटर देखते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। जैसे एग्जांपल्स डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप या फिर इसे पीडीए या टैबलेट या स्मार्टफोन भी कहते हैं, और रिस्टॉप। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। मीन्स कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हम यूज करते हैं, जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, वो यही कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर। तो अब आपसे कोई पूछे डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सब कौन से कंप्यूटर हैं, तो आप बता सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसी के साथ हमारी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। So students, keep learning. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you soon.